एज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, यू नो आई एम इनटू न्यूमरोलॉजी एज वेल, तो मैं लोगों को रेमेडीज देती हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए रेमेडीज नहीं करती हूँ। आज मैं ये सबके सामने खुलासा, बिकॉज मुझे लगता है ना ये परमानेंट रेमेडी है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू योर पास्ट। जैसा कि हमने देख लिया, मैंने छोटे छोटे इंसिडेंट्स देखे अपनी लाइफ के, व्हाई आई एम अट्रैक्टेड टू दिस थिंग, व्हाई आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस थिंग, व्हाई आई एम अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, व्हाई दिस पर्सन इज इन माय लाइफ। तो वो हर चीज का एक कनेक्शन हमारा पास्ट से होता है। When you become a past life regression therapist, when you practice it a lot and when it is your obsession, तो आप हर चीज को देखते हो, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन भी मिलता रहता है। तो मैं रेमेडी से ज्यादा इस पर बिलीव इसलिए करती हूँ क्योंकि ये परमानेंटली जड़ से निकाल देता है उस चीज को। तो फिर ये पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉब्लम एक पास्ट लाइफ से आई है या फिर इसी लाइफ में कोई बीमारी का हो सकता है? देखिए, अगर वो बीमारी इसी लाइफ की है, यस होता है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि पास्ट लाइफ 3 तरीके की होती है। प्रेजेंट लाइफ का पास्ट, अगर आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा या चाइल्डहुड में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अभी आ रहे हैं, या फिर मदर वॉर्म से भी आता है, आपके जेनेटिक्स से आता है, आपके डीएनए में होता है। जब आप आप मदर वॉर्म में होते हो तब आपके, या जब आपकी मदर कंसीव करने वाली होती है तब आपके फादर के मन के भाव, उनकी फीलिंग्स, उनका लाइफस्टाइल, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्री। हम फैमिली ट्री बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम प्री काउंसलिंग सेशन करते हैं, तो एक फैमिली ट्री बनता है जिसमें हम आपके फादर की प्रॉब्लम्स, आपके मदर की प्रॉब्लम्स को लेते हैं। व्हेन योर मदर कंसीव्ड यू, तब आपको क्या पता है उनके बारे में कि वो कैसी लाइफ जी रही थी, या फिर आपको ये होमवर्क दिया जाता है कि पहले आप डिस्कस करके आओ उनसे। देन हम वो जो प्री काउंसलिंग सेशन है उसमें देखते हैं कि ये आपके चाइल्डहुड का इशू तो नहीं है, कोई चाइल्डहुड एब्यूज हुआ हो, ये चाइल्डहुड में कुछ ऐसा देख लिया जिसकी वजह से ये हेल्थ इशू या ये रिलेशनशिप इशू या कुछ भी डेवलप हो गया, या फिर वॉर्म से आया, या तीसरा होता है पिछली जिंदगी। अब वो पिछली जिंदगी कौन सी वाली पिछली जिंदगी, इट डिपेंड्स ऑन योर इशू। वो जब आप ही जाते हो और आप ही देखते हो, हम नहीं बता सकते कौन सी जिंदगी, तो आप ही हमें बताते हो कि ये वाली जिंदगी में प्रॉब्लम थी जो कैरी फॉरवर्ड हुई है। सो मैम चीज़ बताइए मुझे, जो कुछ एग्जाम्पल या कोई केस स्टडी आपकी जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो आपने इतने सारे क्लाइंट्स आज तक किए हैं? बहुत सारे लोग हैं, अब एग्जाम्पल तो यहाँ खत्म ही हो जाएंगे आके, इतना कुछ है हमारे पास कि हम यहाँ शेयर नहीं कर पाएंगे इतना। बट हाँ, कुछ लोगों के केसेस में आपसे एक मोटे आउटलाइन में आपके साथ करती हूँ शेयर। जैसे कुछ लोग, जैसे बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते थे कुछ साल तक लगातार। एक बड़ी प्रॉब्लम लेकर एक क्लाइंट आता था मेरे पास, 5 साल से आता था। वो बिलीव नहीं करता था कि पास्ट लाइफ कुछ होता है, पास्ट लाइफ में हम जा सकते हैं, देखते हैं, लेकिन वो रीडिंग पे और फ्यूचर प्रेडिक्शन पे बिलीव करता था। सो उसने बहुत रीडिंग्स करवाई और हर बार मैंने उसको ये जवाब दिया कि तुम्हारी प्रॉब्लम तो रिजॉल्व होगी, लेकिन तुम, क्योंकि तुम्हारा कोई कार्मिक बैगेज मुझे कार्ड्स शो करते हैं, तुम जरूर अपनी पीएलआर करो। ही डिडंट ट्रस्ट, बट बिकॉज क्योंकि इतने साल हो गए थे, एक अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाता है आपका क्लाइंट के साथ, तो मैंने उनको फोर्सफुली पीएलआर के लिए मनाया। मुझे उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम हुई, वो मेरा पहला और आखिरी था जिसके साथ मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सो बिकॉज वो बहुत एंग्शियस काइंड ऑफ पर्सन है, नाम नहीं लूंगी मैं उनका, तो उनकी प्रॉब्लम भी कुछ बड़ी थी, करोड़ों का कुछ मामला था। तो फर्स्ट टाइम जब, क्योंकि मैंने फोर्सफुली कराया ना उनसे, तो वो कनेक्ट उतना नहीं हो पाए। सो कनेक्ट ना होने का रीजन ये था क्योंकि हम पास्ट लाइफ में उनके जवाब ढूंढ रहे थे, लेकिन जब मैं उनको वापस लेके आ रही थी तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं उनकी इस प्रेजेंट लाइफ से उनको वापस लेके आऊं, स्लोली गेटिंग बैक फ्रॉम दिस लाइफ। जैसे मैंने बोला ना 3 तरह की पास्ट लाइफ होती है, क्योंकि उनका इशू हमें नहीं समझ में आ रहा था कि किस लाइफ से कनेक्टेड। तो हमने ट्राई किया उनको वॉर्म से भी, वहां वो कनेक्ट नहीं कर पाए, पिछली, उससे पिछली भी गए, लेकिन नहीं कनेक्ट कर पाए, वही नहीं कनेक्ट कर पाए क्योंकि उनका बिलीव भी कम था। ठीक है, फिर जब हमने ट्राई किया कि उनको इसी पास्ट लाइफ से, इसी प्रेजेंट के पास्ट लाइफ से वापस लेके आया जाए, तो उनको अपनी लाइफ के कुछ ग्लिम्स दिखे। बिकॉज वो हमारा सेशन का एंड टाइम था, हमने ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक उनके साथ ट्राई किया, वो नहीं हो पा रहा था। तो जब हम उनको वापस लेके आ रहे थे तो उनको कुछ झलकियां दिखी अपनी प्रेजेंट लाइफ के पास्ट की, जो शायद वो इतने छोटे थे कि वो भूल चुके थे। फिर उनको याद आया कि मैं कुछ ऐसा था वैसा था, अपने छोटे होते के उनके ग्लिम्स दिखे। तो उन्होंने ये कहा जाते जाते मुझे कि जैस्मिन मैम मैं कल दोबारा आऊंगा पीएलआर के लिए। एंड ही केम बैक, क्योंकि वो जाते जाते उनका एक ट्रस्ट बन गया, वो कनेक्टिविटी बन गई। अगले दिन वो इतने अच्छे से कनेक्ट कर पाए और उनकी प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन विद इन 2.5 महीने, जो पिछले 5 साल से सिर्फ प्रेडिक्शन करवा रहे थे कब होगा कि नहीं होगा,
और वो 2.5 महीने में उनको रेजोल्यूशन मिल गया। 2.5 महीने बाद PLR के थ्रू जब हमने ट्रेवल किया, हमने फॉरगिवनेस के लिए आस्क किया और जो भी कनेक्शंस हमारे बने अपने कर्मास को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी हम स्ट्रेटजी, जो भी टेक्निक्स यूज करते हैं वो सब यूज करी। एंड वो पीस थे, एट पीस थे। जब वो वापस आए उनको लगा कि मुझे पता नहीं, अब फील आया कि कुछ हो सकता है। ही वेंट बैक, 2.5 महीने बाद उनका कॉल आया, मैम मेरी वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, जो 5 साल से नहीं हो रही थी। Okay. किसी पर्सन के साथ उनका कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उन्होंने कहा कि वो पर्सन ने खुद मुझे कॉल करके कहा लेट्स रिजॉल्व इट, जो वो पिछले सालों से नहीं करना चाह रहे थे रिजॉल्व, और उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाह रहे थे। एंड बहुत अच्छे से रिजॉल्व हुआ, पीसफुली रिजॉल्व हुआ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनसे पास्ट में जाके माफी मांग चुके थे और उनका सोल उनको माफ कर चुका था। Okay. तो इस तरीके से बहुत सारे केस स्टडीज हैं, हम आपसे शेयर कर सकते हैं। बड़े बड़े केसेस भी हैं हमारे पास, ऐसे केसेस भी हैं, कुछ ट्रांसजेंडर्स के केस हैं, क्यों उनको ऐसी लाइफ मिली, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, बिग क्वेश्चन मार्क, व्हाई आई एम सफरिंग दिस। तो जब हम खुद ही देख लेते हैं ना कि क्यों सफर कर रहा हूं मैं, तो जब हमें पता चलता है ना कि मैं कल्प्रिट भी रहा हूँ, बिकॉज यू नो बहुत सारे लोग ना सिर्फ अपने आप को विक्टिम के रूप में देखना चाहते हैं कि मेरे साथ ही हो रहा है। आपके पास भी कोई कैजुअल फ्रेंड्स भी आते होंगे, रिलेटिव, वो कहते हैं मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी सास, मेरी बहू, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सबको मेरे लगता तो है। वो कल्प्रिट है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कभी कभी यार ये बेचारे दुखियारी मेरे पास ही क्यों आते हैं? हाँ बिल्कुल। मुझे भी लगता था स्टार्टिंग में कि मेरे पास ही दुखियारे क्यों आते हैं। देन आई वेंट इनटू द पास्ट लाइफ रिग्रेशन, देन मुझे दिखता है कि लोग अपने आप को कल्प्रिट मानना ही नहीं चाहते। दे सी देमसेल्फ एज अ विक्टिम कि मेरे साथ ही हो रहा है। लेकिन जब वो देखते हैं कि मैंने ये किया, तो आप इतने पीसफुल हो जाते हो। अब मैं अपनी लाइफ की बात करती हूँ, अब मेरी लाइफ में भी बहुत सारी सफरिंग्स रही हैं, आपको पता है, इस मुकाम तक बहुत मुश्किलों से पहुंची हूँ मैं। तो हमेशा लगता था उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने, जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी, सो पीसफुल नाउ, सो काम, पता है यार इसने इसलिए किया क्योंकि मैंने किया था इसके साथ। इट मींस एक एक्सेप्टेंस आ जाता है कि मेरे साथ यस, रादर देन एंड जब तक आप किसी चीज को देख नहीं लेते ना, तो आपको एक क्यूरियोसिटी रहती है। हाँ। तो जब वो क्यूरियोसिटी रिजॉल्व हो गई, आपने वो पिक्चर देख ली, मूवी देख ली, नाउ यू आर एट पीस कि हाँ ये मैंने ही किया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एक्सेप्टेंस आ जाती है और आपको वो चीज परेशान नहीं करती। आप दूसरों के लिए ब्लेम करना छोड़ देते हो दूसरों को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने वो किया होता है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। हाँ। तो आपने किया होता है। मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मैं बिल्कुल जरूर कीजिए। मैंने एक्चुअली आपको बताया नहीं पहले, लेकिन पर जब फर्स्ट टाइम मैंने ये PLR का अपना सेशन लिया था, इट वाज ए क्यूरियोसिटी कि पता नहीं सच है नहीं है क्या है। हाँ, याद है आप बिलीव नहीं करते थे। आप पे ट्रस्ट था, लेकिन पर ये था कि यार पता नहीं ये होता, लॉजिकली मेरे को लगता नहीं था। लॉजिकली सो इट फील्स लाइक कि यार ये शायद सामने वाला फीड कर रहा है माइंड में। सो वो चीज़ थी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जब फर्स्ट ऐसा फील किया किसी लाइफ में, जब कनेक्ट हुआ, मैं स्टार्टिंग में मैं नहीं कर पा रहा था, बीच बीच में कुछ थोड़ा बहुत किया, तो आई फील लाइक कि मैं किसी बहुत ही गरीब सी फैमिली में हूँ। आई वॉज एबल टू सी, एक पुराना सा घर था, मेरे पेरेंट्स थे बाहर बैठे थे, और फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि वो भी मैं इतना बिलीव नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगा शायद कोई मूवी देखी है मैंने कभी और उसका सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट रहा होगा, वो कनेक्टिविटी। ओके। क्योंकि उससे कोई दिख नहीं रहा था कि क्या चल रहा है। आई रिमेम्बर आप जब फर्स्ट टाइम PLR के लिए फर्स्ट टाइम मेरे पास आए, तो आपने कहा बहुत कम मैं कनेक्ट कर पाया। यस। फिर उसके बाद मैंने कनेक्ट किया थोड़ा दोबारा, जब इसका सेशन लिया, सेकंड सेशन आपसे लिया था, तब मैंने कनेक्ट फील किया कि मैं किसी पहाड़ों में रह रहा हूँ। आई वॉज नॉट एबल टू सी माई सेल्फ, लेकिन पर मुझे लग रहा था मैं कहीं जा रहा हूँ। जाते जाते मैं किसी गांव में गया, वहाँ से मैं लोगों को देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं। तो आई इन द बिगनिंग आई फील लाइक कि है ना, मैं शायद इस गांव का कोई सरपंच, मुखिया, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी रहा हूँगा, क्योंकि सभी लोग मुझे ऐसा देख रहे थे। तो उस टाइम भी रियलाइज़ नहीं हुआ। फिर मैं चलता गया पहाड़ के किसी कॉर्नर से निकल के मैं आगे गया, वहाँ पे गाँव के सारे लोग इकट्ठा हुए, एंड देन ऑल ऑफ सडन मेरी नज़र अपने पैरों पे गई, अपने कपड़ों पे गई। आई फील लाइक कि मैं कोई सरकारी ऑफिसर हूँ। और फिर मैं शायद भूल चुकी हूँ, लेकिन आप जब बता रहे तो मैं याद आ रहा है कि हाँ आपने ऐसी कोई स्टोरी आपने शेयर करी थी मुझे। यस। तो ये मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि यार अच्छा ऐसा था। तो फिर जब थोड़ा सा आगे प्रोसेस हुआ, तो उसमें मुझे लगा कि मैं वहाँ पे एक सिविल इंजीनियर हूँ और कोई डैम बनाने आया हूँ। यस। और मैं सभी लोगों को कन्विंस कर रहा था कि वो लोग गाँव छोड़ के यहाँ से चले जाएं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, वैसे प्रॉब्लम आएगी, मुश्किल है उन लोगों के लिए जगह छोड़ना, लेकिन सरकार का यही डिसीजन, उनको जाना पड़ेगा। ओके। तो मैं
मेरे शूज़ थे, ब्लैक शूज़ थे, मैंने गम शूज़ पहने हुए थे, सरकारी ड्रेस लग रही थी, तो इट फील लाइक कि हाँ मैं कोई इंपॉर्टेंट बंदा हूँ, सरकारी आदमी ही हूँ। ओके। तो फिर मेरे को उससे चीज़ से जब सब लोग ज़्यादा बड़े परेशान हो रहे थे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाद में थोड़ा मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैंने मेरे कारण, मेरे डिसीज़न के कारण, या फिर जो डिसीज़न मैंने उनको सुनाया उसके कारण वो लोग परेशान हो गए, उनकी लाइफ में परेशानियां आई हैं। शायद यही रीज़न है कि मेरी लाइफ में भी आज के टाइम इतनी परेशानी, स्ट्रगल है। ओके, यू कनेक्टेड टू दैट। यस, क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता था कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, किसी का बुरा नहीं कर रहा, लेकिन रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि रिजल्ट्स तो हार्डवर्क कर होता है ना, तो हार्डवर्क करने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहे तो फिर यू फील समटाइम डिमोटिवेटेड, बट स्टिल आई फील लाइक चलो करते हैं, देखते हैं। और फिर एक और चीज़ थी जो मैंने आपको नहीं बताई थी, आज मेरे को अभी भी ऐसा थोड़ा सा रहता है, लेकिन अब कम है, लेकिन पानी से डर लगता था मुझे एक फील लगता है कि अब पानी में मैं कहीं डूब ना जाऊँ। ओके। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये मैम कि जब मैंने घर जाके कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा रिसर्च की, तो मैंने पाया कि मुझे ऐसा लग रहा था पास्ट लाइफ में पानी में डूब के मरा था, क्योंकि डैम कोलैप्स हुआ था कुछ पार्ट, और मैं नीचे दबा था, मेरे साथ काफ़ी सारे लोग भी मरे थे। ओके। और मैंने जब रिसर्च की तो इंटरनेट पे मैंने पाया कि एक इंजीनियर जो कि यूएस से आया था, वो भी उसका पार्ट था जो डैम बन रहा था। आई एम नॉट श्योर कि कौन सा डैम था, लेकिन ये ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो आई मैं एबल टू कनेक्ट कि पहाड़ों में कोई डैम बन रहा है, इंडिया के अंदर ही, इंडियन ही लोग हैं, तो मे बी ये बाखरा डैम ही होगा शायद। ओके। और वो स्टोरी मेरे को इंटरनेट में मिली है कि वहाँ पे एक छोटा सा हादसा हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ, डैम के गेट कोलैप्स हो गए थे। और कीचड़ सारा एक जगह भर गया था, और वहाँ पे उस गेट के नीचे शायद दब के कुछ लोग मर गए थे। तो मैं भी उनमें सीख था। So then you trusted, यस, वहाँ से मुझे लगा कि यार ये तो कुछ है डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी। देखो वैसे मैंने अपनी लाइफ में कभी ना तो कोई कैसे तो डॉक्यूमेंट्री देखी है, ना कभी इसके बारे में सुना था, ये कोई डिफरेंट है। तो ये नवीन जी आपके साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ? अगर आप पूछ रहे हो ना, मैं केस स्टडीज की बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, नाम हम नहीं ले सकते, बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं, मिनिस्ट्री से भी बहुत लोग आते हैं। अगर वो अब पावर में है ना, तो कुछ ना कुछ अच्छा करना भी है कि वो पावर में है। तो जब हम देखते हैं ना उनकी पिछली लाइफ में ऐसा, तो वो गूगल पे रिसर्च करते हैं ना, क्योंकि आपको पता है आजकल तो इट्स वेरी इजी टू रिसर्च ऑन द पॉपुलर पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज, पिछले कैसे रहे चीजें, कोई राजा था, कोई ये था, तो वो हमें देखने को मिलता है कि हम जब गूगल खोल के देखते हैं, बहुत सारे लोग, मैं नाम नहीं लूंगी, स्टोरीज नहीं बताऊंगी, बहुत सारे लोग गूगल पे रिसर्च करके देखते हैं कि वो स्टोरी सच निकली बाद में। तो वो कहते हैं ना, एक बिलीव बढ़ जाता है उनका, और एक कनेक्टिविटी, और डेफिनेटली रिजोल्यूशन तो मिलता ही है उनको कि अगर वो सफर कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि लाइफ हर किसी की में सफरिंग्स है, तो सफरिंग्स तो सबकी लाइफ में है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है। लेकिन ये जो ट्रस्ट वाली बात करी ना, ये लोगों ने, गूगल ने ना इजी बना दिया हमारे लिए। तो बहुत सारे ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिन्होंने ये देखा कि वो पिछले जन्म में कोई धर्म को प्रमोट कर रहे थे, और उनका नाम किताबों में, इतिहास में दर्ज है। बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज हैं मेरे पास। ओके। तो आई थिंक फिर लोगों का बिलीव थोड़ा बढ़ जाता है इस चीज पे, जैसे जैसे उन्होंने अपनी डेथ देखी, जैसे जैसे उन्होंने ये देखा कि कैसे वो पॉपुलर हुए थे, या क्या कर्मा रहा था, कैसे उनको बिट्रेज मिले थे। बहुत सारे लोगों को किताबों में मिला, गूगल में मिला, पॉपुलर पर्सनालिटीज जो आज की हैं, सेलिब्रिटीज हैं, तो उनकी लाइफ लास्ट में भी कुछ ऐसी ही रही थी। ओके जी।